दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में एक और मौसमी फल के बारे में बात करेंगे। यह मौसमी फल तालाबों में पाया जाता है और दोस्तों साल भर में एक ही बार पाया जाता है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो दोस्तों इसे रोज लोग तालाबों में जमा देते हैं और बारिश के समय में पेड़ तैयार हो जाता है और जैसे-जैसे बारिश अंत होने को होती है तो दोस्तों इसमें फल लगता है और इस समय यानी कि नवंबर में यह फल पूर्ण रूप से पक चुका होता है। तो दोस्तों ये 2-3 महीना हमें फल ताज़ा मिलता है। इसे दोस्तों कई तरीके से खा सकते हैं, उबाल के खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं और दोस्तों जब ये सूख जाता है तो दोस्तों इसका पाउडर मिलता है। उस पाउडर को लोग जब व्रत में रहते हैं तो इसकी रोटी खाते हैं। इसके जो है दोस्तों कई डिशें बना-बना के खाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों सिंघाड़ा की। सिंघाड़ा एक पौष्टिक अन्न है, पौष्टिक फल है। यह बहुत ही ताकतवर है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बताएँगे जैसे सिंघाड़ा तो आप खाते ही होंगे, चाहे उबाल के खाते होंगे, कुछ लोग सब्जी बना के खाते हैं, कुछ लोग इसको कच्चे खाते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम शेयर करेंगे सिंघाड़ा खाने का उचित समय क्या है? सिंघाड़ा कब हम खाएँगे जिससे इसे ज़्यादा फ़ायदा मिले? कितना एक दिन में हमें सिंघाड़ा खाना चाहिए और सिंघाड़ा खाते समय कौन-सी सावधानियाँ बरतना चाहिए? ये तो हो गया सिंघाड़ा खाने की बात। अगर हम सिंघाड़े के साथ एक और चीज़ को ऐड कर लेंगे, सिंघाड़े के साथ एक और चीज़ को ऐड कर लेंगे, उस चीज़ में दोस्तों कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे रोज़ 50 ग्राम खाते हैं, रोज़ 50 ग्राम, तो दोस्तों आपके शरीर में ना तो खून की कमी होगी, ना तो आयरन की कमी होगी, ना तो फास्फोरस की कमी होगी और दोस्तों इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर को एनर्जी देता है। छोटे-मोटे प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों वह छोटी चीज़ कौन-सी है, जो हमें सिंघाड़े के साथ खानी है, कब खानी है, कितनी मात्रा में खानी है, इससे संबंधित ए टू जेड जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों से उम्मीद करेंगे, मित्रों वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर घर तक पहुँचाने में हमारी सहायता करिए, क्योंकि सिंघाड़ा एक पौष्टिक अन्न है, इसे सभी को खाना चाहिए। एक पौष्टिक आहार है, इसे सभी को खाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो मौसमी फल होते हैं, ये हमारे शरीर को निरोगी बनाते हैं। प्रकृति की देन देखिए दोस्तों, प्रकृति की देन देखिए कि दोस्तों जिस सीज़न में जो फल पाया जाता है, उस सीज़न वाइज़ अगर हम फल को खाते हैं, उसी हिसाब से हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ घटता बढ़ता है। अगर हम सीज़न वाइज़ फलों को खाएँगे तो दोस्तों हम स्वस्थ भी रहेंगे और हमारे शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष, ये बैलेंस में भी रहेगा। हमारे शरीर में कभी कमज़ोरियाँ नहीं आएँगी। तो चलिए दोस्तों हम पहले जानते हैं सिंघाड़ा में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। दोस्तों सिंघाड़े में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों हर एक चीज़ में नहीं पाए जाते। इसी तरह से हर एक चीज़ में अलग-अलग ही प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट के अलावा अलावा प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ, निरोग यानी डिटॉक्सिफ़ाई करने का भी काम करते हैं। तो दोस्तों सिंघाड़ा इतने गुणों से संपन्न है। अब सिंघाड़े के साथ जो दूसरी चीज़ आप लेंगे, वो है दोस्तों गुड़, आपके घर का, गाँव का देसी गुड़। दोस्तों गुड़ में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है। इसके अलावा प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं। दोस्तों देशी गुड़ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जो आज आप चीनी खा रहे हैं और ये चीनी बीमार बना रहा है, वहीं अगर आप गुड़ खाएँगे तो गुड़ बीमार नहीं बनाएगा। अगर खाने के बाद थोड़ा-सा गुड़ लेके ऐसे मुँह में आप चूसते रहेंगे, तो खाने को भी पचा देता है, क्योंकि गुड़ अल्काइन होता है और जब आप मुँह में लेके गुड़ को ऐसे चूसते हैं, तो आपके मुँह में सलाइवा सबसे ज़्यादा बनती है, यानी लार सबसे ज़्यादा बनती है
और यही सलाइवा, यही लार आपके खाने को पचाती है। अगर आप इसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे जानना चाहते हैं, तो दोस्तों जैसे आपके जानवर हो गए, गाय-भैंस हो गई, ये पहले चारा को खा लेती हैं। चारा खाने के बाद फिर ये बैठ करके आराम से पाघुर करती हैं, यानी उसी खाने को दोबारा ये चबाती हैं, पाघुर करती हैं। अगर जानवर पाघुर नहीं कर रहा है, आपके घर की गाय-भैंस पाघुर नहीं कर रही हैं, तो हम लोग क्या समझते हैं कि इसको कोई दिक्कत है, ये तकलीफ में है, ये बीमार हो गई है, फिर हम डॉक्टर को दिखाते हैं। इसलिए जानवर पाघुर करते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों जब हम गुड़ को खाने के बाद थोड़ा-सा मुँह में लेकर चूसते हैं, तो जो लार और सलाइवा बनती है, वही खाने को पचाती है। तो सिंघाड़ा और गुड़ खाना है। दोस्तों अगर आप सिंघाड़ा और गुड़ खाएँगे, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे और सिंघाड़े के फ़ायदे दुगुना हो जाएँगे। तो सिंघाड़े के फ़ायदे दुगना हो जाएँगे, आपके शरीर में खून और कैल्शियम की कमी भी नहीं होने देगा। तो चलिए इसके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप सिंघाड़ा और गुड़ एक साथ खाते हैं तो आपके शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत होती है। शरीर की वो पोषक तत्वों की भी पूर्ति करता है जिसके से आप स्वस्थ और निरोग रहते हैं। आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी मददगार है। इसके साथ-साथ दोस्तों अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल टूट रहे हैं तो उसमें भी रोकने में मदद करता है। हमारे पाचन तंत्र के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। पेट से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं उसे भी कम करने में मदद करता है, जैसे गैस, कब्ज़, एसिडिटी को भी दूर करने में मदद करता है। ऐसे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको यूटीआई से संबंधित कोई समस्या है उसे भी रिमूव करने में मदद करता है। इतने सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सिंघाड़ा कैसे खाना है। दोस्तों आपको 1 दिन में कितना सिंघाड़ा खाना चाहिए? 1 दिन में 200 ग्राम से 250 ग्राम आप सिंघाड़ा खा सकते हैं। सिंघाड़े को उबाल के खाना है। दोस्तों आप सिंघाड़ा लीजिए, उसे अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद उसे उबाल लीजिए। उबालने के बाद इसे खाने का 2 समय है। पहला समय है आप सुबह खाली पेट स्नैक के तौर पे ले सकते हैं। जैसे आप उबाल लीजिए, उबालने के बाद उसे छिल करके आप लीजिए 50 ग्राम गुड़। दोस्तों 200 से 250 ग्राम सिंघाड़ा लेना है, उबालना है। अब इसमें से मान के चलिए आधा आपका छिलका हो जाएगा, आधा इसके अंदर का आपको गुदा मिलेगा। तो आपको शुद्ध रूप से मतलब सवा सौ ग्राम से 150 ग्राम आपको शुद्ध सिंघाड़ा मिल रहा है। अब इसी के साथ 50 ग्राम आपको गुड़ लेना है, यानी कुल मिलाकर के 200 ग्राम हो जाएगा। अब इसी को रोज़ सुबह आप खा सकते हैं। सुबह कब खाना है? सुबह सबसे पहले उठिए, योगा करिए, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। तो जो आप चाय पीते, चाय को अवॉइड करिए, चाय मत लीजिए। इसे नाश्ते के तौर पे आप ले सकते हैं। तो नाश्ते के तौर पे आप लीजिए सिंघाड़ा और गुड़, बैठ के दोनों एक साथ खाइए, उबला हुआ सिंघाड़ा। तो खाइए, सबसे बेस्ट समय ये है। बस इतना ध्यान देना है, सिंघाड़ा खाने से पहले और सिंघाड़ा गुड़ खाने के बाद तब तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छी-सी खूब भूख ना लग जाए। चिल्लाने वाली खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, तभी खाना है। ये तो पहला समय हो गया। दूसरा समय कब है? दूसरा समय दोस्तों शाम के समय। अक्सर शाम को दोस्तों जब आप खाना 12-1 बजे खा लेते हैं, तो 3-4 बजे आपको अच्छी-सी भूख लगती है। उस समय आप कुछ खाने के लिए ढूँढते हैं। कितने लोग तो चाय, समोसा, पकौड़ी खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, वो सब आप अवॉइड करिए। उसके स्थान पे दूसरी मीटिंग जब आपको अच्छी-सी भूख लगे, तब आप सिंघाड़ा और गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये गुड़ गाँव का होना चाहिए। सिटी में एक गुड़ इस समय और मिल रहा है। इसी गुड़ को प्रोसीजर करके दोबारा बनाया जाता है और उसमें चीनी मिला देते हैं। वह गुड़ पूर्ण रूप से सफ़ेद होता है और दोस्तों जब आप उसमें खाते हैं कभी-कभी आपके दाँत के नीचे चीनी भी आ जाती है, पता कर लीजिएगा, खा के देखिएगा। ये गुड़ नहीं लेना है, आपको शुद्ध गुड़ लेना है, गाँव का देसी गुड़। वो गुड़ बड़ा ही फ़ायदेमंद है। ये दोनों चीज़ें आप खाइए दोस्तों जब इसका सीज़न हो। तो सीज़न भर सिंघाड़ा और गुड़ खाइए। यही सिंघाड़ा दोस्तों जब पक जाता है फिर सुखा करके इसका पाउडर मिलता है और फिर इस पाउडर को आप व्रत में खाते हैं। तो ये सिंघाड़ा गुड़ आप व्रत में भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं।
बस इतना ध्यान देना है दोस्तों, सिंघाड़ा गुड़ जितने दिन तक खाएँगे, थोड़ी-सी तली भुनी चीज़ें आप मत खाइए, ख़ास करके बाहर। आप अपने घर में कभी कुछ खाने की इच्छा हो, चाहे समोसे, चाहे पकौड़ी, उसे बना के खा सकते हैं, लेकिन उसे सरसों के तेल में खाइएगा। रिफ़ाइन किया गया तेल हमें कभी नहीं खाना चाहिए। रिफ़ाइन किया गया तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। ऐसे ही कुछ छोटी-मोटी सावधानियाँ बरत के दोस्तों, हम हमेशा बड़ी बीमारी से दूर भी रख सकते हैं, बड़ी बीमारी को भगा भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जिसको सिंघाड़ा पसंद है, सिंघाड़े के साथ गुड़ को खाएँ, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको मीठा पसंद है तो। अगर मीठा नहीं पसंद है तो आप सिंघाड़े को सुबह-शाम खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं या किसी के साथ भी खा सकते हैं।